हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। अगर आपके पास लोन है, आपने लोन लिया हुआ है या लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर ऑफ लोन के बारे में। ये एक्चुअल में होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, क्या मुझे प्रीपेमेंट की तरफ जाना चाहिए या फोरक्लोजर की तरफ जाना चाहिए, और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर से हम सेविंग्स कर सकते हैं। कई बार हमें पैसे की ज़रूरत होती है और हमने उसके लिए कई बार प्लान नहीं किया होता। इमीडिएट कई बार आपके सामने इमरजेंसी आ जाती है और उस समय आपको पैसे की ज़रूरत आती है, तो उस समय हम लोन लेते हैं। अब ये लोन किसी भी तरीके का हो सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लाइक मान लीजिए अगर आपको कार लेनी है, कोई इमीडिएट खर्चा आ गया तो मुझे पर्सनल लोन लेना है। मान लीजिए मुझे घर बनाना है तो मैं होम लोन ले सकता हूँ। तो लोन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन लोन लेने के साथ में ही आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि अब मैंने लोन तो ले लिया, अब इस लोन को चुकाना भी है। इस लोन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे चुकाना है। तो जब रीपेमेंट की बात आती है तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। या तो जैसी आपकी EMI जा रही है आप उसे वैसे ही चलने दीजिए, या आपके पास मान लीजिए कहीं से एक लमसम पैसा आया या एक कोई अच्छा खासा अमाउंट आया, तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या मेरे पास जो लोन चल रहा है, पर्सनल लोन या मान लीजिए कोई हाई पेइंग लोन जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, तो आप ये ज़रूर सोचते हो कि इससे बढ़िया जो मेरे पास एक अच्छा खासा अमाउंट आया है, इस पैसे को मैं अपने लोन को प्री पेमेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा पेमेंट कर देता हूँ, ताकि मेरी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो कम हो सके, या जो EMI का पीरियड है, टेन्योर है, वो कम हो सके, तो मैं कम इंटरेस्ट पे करूँ और थोड़ा सा पैसा सेव होगा। या कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है और इमीडिएट आप सोचते हो कि अब मेरे पास एक अमाउंट आ गया है, तो एक काम करते हैं कि पूरा का पूरा लोन जो मैंने लिया है वो पूरा का पूरा चुका देते हैं, अपने को लोन की लायबिलिटी नहीं चाहिए। तो आज पहले बात करते हैं कि प्रीपेमेंट क्या होता है एंड देन फोरक्लोजर क्या होता है, उन लोगों के लिए जिनको इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया नहीं है। साथ ही में इनकी कैलकुलेशन भी करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप प्रीपेमेंट करते हो या फोरक्लोजर करते हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो जब प्रीपेमेंट की बात आती है तो प्रीपेमेंट में आप पार्टली पेमेंट करते हो। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, पारितोष ने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था। अब पारितोष की जॉब करता है पारितोष, और उसकी हर साल उसको बोनस मिलता है, और उसको इस साल भी बोनस का अमाउंट मिला, तकरीबन मान लीजिए 1 लाख रुपए का। अब पारितोष के मन में सवाल आता है, यार इस पैसे को मैं करूं क्या, इस पैसे को एक काम करता हूं, जो मेरे पास पर्सनल लोन है वहां पे मैं प्री पेमेंट कर देता हूं, ताकि मेरी जो पर्सनल लोन की लायबिलिटी है, इंटरेस्ट है, वो कम से कम पे हो। टेन्योर भी कम हो जाएगा तो मैं इंटरेस्ट भी कम पे करूंगा। मतलब मेरा अगर पहले मान लीजिए 5 साल का लोन था 60 मंथ्स का, तो मैं क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए डाल देता हूँ, तो बिकॉज मैंने एक साथ लमसम पेमेंट कर दिया, तो अब ये 60 मंथ से 53 मंथ्स ही मुझे पे करना पड़ेगा। सिनेरियो अलग अलग हो सकते हैं। कई लोन्स इंस्टीट्यूशंस आपके EMI से अमाउंट कम कर देती है, कई में आपका टेन्योर कम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम प्री पेमेंट करते हैं, पार्टली पेमेंट करते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन हो जाता है कि पारितोष के पास 5 लाख रुपए का लोन है और कहीं से एक अच्छा खासा अमाउंट आ गया, उसने इन्वेस्ट करा और उससे अच्छा खासा इनकम जनरेट हो गया, या मान लीजिए उसके पास एक लैंड पड़ी थी, उसने उसको सेल आउट कर दिया और एक अच्छा खासा पूंजी आ गया, लिक्विडेट कर लिया। अब सबसे पहले मेरे मन में सवाल आएगा, जो भी मेरे पास लोन की लायबिलिटी है उसको खत्म करते हैं। मैंने पर्सनल लोन लिया है 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए पहले इसको खत्म करते हैं, इस लायबिलिटी को खत्म करते हैं। तो जब मैं अपने पूरे लोन को इमीडिएट बेसिस पर लीगली इसको खत्म करता हूँ, मतलब पूरा पे आउट करता हूँ, वो पार्टली पेमेंट नहीं है, पूरा मैंने पेमेंट कर दिया, तो उसको बोलते हैं फोरक्लोजर। फोरक्लोजर में बैंक टू बैंक, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि आपको फोरक्लोजर चार्जेस भी ले, वो 1% 1.5% डिपेंड करता है, हो सकते हैं। बट फिर भी आप कहीं ना कहीं मन में ये ROI जरूर करोगे कि अगर मैं फोरक्लोजर करता हूँ तो इससे मेरी कितनी सेविंग होगी, कितना इंटरेस्ट मेरा बचता, कितना मेरा जो फोरक्लोजर चार्जेस है वो आपका लगेगा, तो फाइनली मुझे कितना पेमेंट करना है। आप जाओगे बैंक में, वो आपको पूरा आप उनका फॉर्म फिल करोगे फोरक्लोजर का, वो आपको पूरा रेडी करके आपको एक कोटेशन दे देंगे कि सर इतना आपको पेमेंट करना है, आप पेमेंट कर देते हो। तो फोरक्लोजर में आपका पूरा पेमेंट करते हो, और प्री पेमेंट में जैसे जैसे आपके पास पैसा आता रहता है कहीं से, तो आप पार्टली पेमेंट करते हो ताकि लोन की लायबिलिटी कम हो। खैर,
दोनों में कैसे बेनिफिट है ये समझने के लिए इसकी कैलकुलेटर शीट पे चलते हैं। बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पे जा रहा हूँ, वहाँ पे प्री पेमेंट और फोरक्लोजर दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास पर्सनल लोन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल लोन के प्री पेमेंट कैलकुलेटर। मान लीजिए पारितोष का एग्जांपल ले रहे थे हम, पारितोष के पास 1 लाख रुपए का लोन है और ये लोन मैंने मान लीजिए 5 साल के लिए लिया, यानी मैंने 60 मंथ्स के लिए मैंने ये लोन लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है। जब पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं, कई केसेस में 14-15% भी हो सकता है सिविल स्कोर की वजह से, कई बार ये 19% भी हो सकता है। पर्सनल लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग हो सकते हैं, बैंक टू बैंक भी डिफर कर सकते हैं। तो मैं फिर भी कंजर्वेटिवली मान के चलते हैं कि 13% का इंटरेस्ट है। और अगर मैं मान लीजिए मेरे पास कहीं से पैसा आया इस 1 लाख रुपए में और मैंने मान लीजिए 20,000 रुपये आया, तो मैंने 20,000 रुपये पेमेंट कर दिया। अभी मेरी जो नॉर्मल EMI जाती है इस 1 लाख रुपए में 60 मंथ्स में, वो होती 2,275 रुपीज़ पर मंथ मुझे पे करना पड़ता। लेकिन क्योंकि मैंने इमीडिएट 20,000 रुपीज़ प्री पेमेंट कर दिया, तो मेरा जो रिवाइज्ड EMI हो जाता वो हो जाता 1,820 रुपये के आसपास का। यानी हर महीने मैं जो EMI में सेविंग करूँगा वो होगी 455 रुपीज़। यानी टोटल जो मैंने EMI सेव करी है वो 20%। और रिवाइज टेन्योर जो मुझे पहले 60 मंथ्स पेमेंट करना पड़ता, क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया, प्री पेमेंट कर दिया, अभी मेरा मान लीजिए 60 मंथ्स बचे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो अब मेरे पास 45 मंथ्स बचेंगे। यानी अपने लोन को ख़त्म करने के लिए एक तो मेरा EMI का जो EMI है वो कम हो गई, मैं जो मेरा टोटल जो सेविंग हुआ वो 20% सेव होता और मेरे जो टेन्योर है वो 45 मंथ्स हो जाता। तो ये तो हमारा प्री पेमेंट का ऑप्शन है, आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर रेफर कर सकते हो। आप चाहो तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपको किसी पर्टिकुलर किसी भी तरीके का लोन लेना है तो आप इनकी वेबसाइट पर रेफर कर सकते हो। तो हमने ये समझा प्री पेमेंट के बारे में। तो अब बात करते हैं फोरक्लोजर के बारे में। यानी मेरे पारितोष ने कुछ लोन लिया है और उसको कहीं से अच्छा खासा पेमेंट मिला और उसको पूरा का पूरा लोन खत्म करना है। वही एग्जाम्पल है, पारितोष के पास 1 लाख रुपए का लोन है, टेन्योर मान के चलो कि भाई हमारे पास 60 मंथ्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर वही हम मान के चलते हैं भाई 13%। मैंने कितनी EMIs पे कर दी है, मान लीजिए मैंने अभी 12 EMIs पे करी है, मतलब 1 साल के बाद की बात कर रहे हैं, और उसके बाद 13वें महीने में मैं अपना पूरा फोरक्लोजर करना चाहता हूँ। तो भाई फोरक्लोजर डिटेल आ गई अब आपके पास। यानी आपकी EMI कितनी थी 2,275 रुपीज़, जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट करा। और फोरक्लोजर में मतलब अगर आपको अभी इस समय पेमेंट करना है, फोरक्लोज करना है, तो वो जो आपका अमाउंट फोरक्लोजर अमाउंट होगा वो होगा 1,13,804 रुपए के करीब का, मतलब जो टोटल अमाउंट बनता। अभी जो फोरक्लोजर की जो डिटेल बैठती है, मतलब आपने कितना इंटरेस्ट सेव करोगे। अगर आप 13वें महीने में पूरा का पूरा लोन खत्म कर रहे हो तो आप 85% इंटरेस्ट सेव करोगे। फोरक्लोजर डिटेल आपको यहाँ पे फोरक्लोजर अमाउंट होगा 1,13,804, इंटरेस्ट सेव करोगे 85%, EMI इसको कि आपकी 2,275 है, और बाकी फोरक्लोजर की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक डिटेल पढ़ना है फोरक्लोजर के बारे में तो आप पढ़ सकते हो। इनकी वेबसाइट पे अगर आपको बाकी कई प्रोडक्ट्स, जिसमें मान लीजिए अगर आपको अभी समय लोन की रिक्वायरमेंट है, और तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके बाकी चीज़ें भी चेक कर सकते हो, कौन कौन से लॉन्स हैं, कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं, वो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। तो इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बजाज फिनसर्व का। ये दोनों कैलकुलेटर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर लेना। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि पारितोष, आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस देखी भी होंगी इवन इनफैक्ट, कि मेरे पास जो लमसम पेमेंट आता है क्यों ना मैं उस पैसे को इन्वेस्ट कर दूं, और जब वो इन्वेस्ट होने के बाद कुछ समय के बाद रिटर्न्स भी मिल जाएंगे एंड देन मैं अपने लोन को ख़त्म कर दूंगा। अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो ये देखो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई हाई पेइंग लोन है जिस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है, उतना जा रहा है कि आपके जो रिटर्न्स मिलते आपके इन्वेस्टमेंट से, जितनी प्रोबेबिलिटी है उससे ज़्यादा अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सही आइडिया यानी समझदारी इसी में होगी कि आप अपने लोन को प्री पेमेंट करो। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपके पास पर्सनल लोन है और बिकॉज ऑफ एनी रीज़न आपके पास जो पर्सनल लोन है उस पर 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जा रहा है, या आपके पास जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन है, क्रेडिट कार्ड में कई बार 30% 35% का साल का इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन चलो पर्सनल लोन का एग्जांपल लेते हैं।
तो अगर मान लीजिए पर्सनल लोन का मेरे पास है और मेरे पास कहीं से पेमेंट आया, अब पारितोष के मन में सवाल आता है यार कि एक काम करते हैं, ज्यादातर लोगों के मन में यह होता है कि जो मेरे पास लमसम पैसा आता है बोनस का, मैं उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता हूँ। अब पारितोष की यहाँ पे जो बात करें, इसके पास है पर्सनल लोन। अब पर्सनल लोन पे मैं 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन अगर यही लमसम पैसा मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक एवरेज देखोगे तो हम ये एक एजम्पशन ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं कि वी कैन कंसीडर कि हाँ भाई 10-11-12% रिटर्न्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स पे कमा सकता हूँ सालाना, अगर इक्विटी का एक लॉन्ग टर्म एवरेज देखें। लेकिन क्योंकि मेरा पर्सनल लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, 15%, तो इससे बेटर ये होगा कि मैं अपने लोन का इंटरेस्ट अमाउंट कम करूं, मैं अपने पर्सनल लोन को जितनी लायबिलिटी हो सके उतना कम करूं ताकि आगे भी मेरी सेविंग्स हो। तो यहाँ पे जब पर्सनल लोन या हाई पेइंग लोन की बात आती है तो वहां पे आपको इन्वेस्ट करने की जगह उस पैसे को प्री पेमेंट करना या फोरक्लोजर करना समझदारी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सामने कोई एक ऐसी लायबिलिटी है, जैसे मान लीजिए होम लोन, अभी कुछ समय होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम थे, जिसपे 9%, 8%, 9% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले थे। अभी तो एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम कि कितने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपका, लेकिन अभी होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए होंगे। तो मान लीजिए आपने 8%, 9% का होम लोन है, जिस पर सालाना जो भी प्रिंसिपल पे पार्ट करते हो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C, और साथ में आपको 8-9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब पारितोष के पास एक लमसम पैसा आया और उसके पास होम लोन है जिसपे 8-9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, और मुझे मालूम है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 4 साल 5 साल के बाद इस इक्विटी में मैं एक एवरेज 10% का रिटर्न तो आराम से कमा लूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में उस पैसे को आप इन्वेस्ट करोगे तो वो समझदारी होगी, इन्वेस्ट करोगे तो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट तो ज्यादा है नहीं, प्लस आप टैक्स सेविंग भी कर रहे हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे आप 10%, 11% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी ROI सीट को कैलकुलेट करते हुए ये समझने की कोशिश कीजिए कि जिस लोन का मैं प्री पेमेंट कर रहा हूँ या फोरक्लोजर कर रहा हूँ उसमें मुझे बेनिफिट क्या है, फाइनल बेनिफिट क्या है, क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है ताकि मुझे उस लोन की लायबिलिटी को कम करना मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा, जैसे पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, या आपने कोई प्राइवेट कंपनी से लोन ले लिया जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जो इक्विटी में आप उतना प्रैक्टिकली नहीं कमा सकते हो, एक एवरेज। ये बेसिकली जो आपको अगर कैलकुलेट करना है, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है या लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो भी इस कैलकुलेटर को डेफिनेटली यूज कीजिए, समझिए कैलकुलेशन को, उसके बाद ये डिसाइड कीजिए। और इसके अलावा अगर इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ लोन यू कैन चेक दी बजाज फिनसर्व वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इनके काफी सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, आप इन ऑफर्स को देख सकते हो। आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।